चलिए, तो आज का देखिए टॉपिक क्या है, प्रोबेबिलिटी है ना। बहुत ही शानदार टॉपिक है और पूरा ही आपका क्या है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना। ये जेई मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 10th 11th में भी ये काम आता है। और फिलहाल हम लोग क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी अब देखेंगे, है ना। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, है ना। पॉसिबिलिटी जैसे हम आप बोलते हैं कि कोई एक स्टूडेंट है सपोज, तो उसके साथ क्या क्या होने की पॉसिबिलिटीज है। 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पास हो जाएगा, या तो वो फेल होगा, या तो वो लटक जाएगा, मतलब सप्लीमेंट्री आएगा, है ना। लटक जाएगा का मतलब सप्लीमेंट्री आएगा, यही होगा। तो अगर हम यहाँ आपसे पूछे कि टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल आउटकम, है ना, तो टोटल आउटकम्स 3 है। 3 और हमने बोला कोई अच्छा बच्चा है पढ़ने में, है ना, तो उसके पास, वो तो पास ही होगा, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो पास हो जाएगा। तो पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/3। मतलब आपका जो फेवरेबल केसेस है पास होने वाला, और जितने टोटल आउटकम्स है तो 1/3। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक फॉर्मूला क्या निकल के आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। ठीक है, ये एकदम बेसिक फॉर्मूला, ठीक, जो आप लोग अभी तक पढ़ते आए। इसी से हम लोगों ने डाइस के भी क्वेश्चन करे थे, और इसके अलावा हम लोगों ने, है ना, कॉइन के भी किए थे, और एटलीस्ट यहाँ तक कि हम लोगों ने जो क्या होते हैं कार्ड्स के होते हैं वो भी किए थे, है ना। तो अब यहाँ पे नया क्या है, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है ना। नया क्या है, नया है यहाँ पे पहला जो टॉपिक है 12th में आपको पढ़ने को मिलेगा, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब नाम से देखिए क्या है, कंडीशनल मतलब आपको एक कोई कंडीशन दी होगी, ठीक है, और आपसे बोलेगा दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो। कोई एक कंडीशन दे रखी होगी, ठीक है, और क्या बोलेगा, दूसरे कंडीशन की प्रोबेबिलिटी निकालो। कुल मिला के एक कांड हो चुका है, दूसरे कांड के होने की संभावना बताओ, कुछ ऐसा ही है ना। एक कांड हो चुका है, दूसरे कांड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। और इसके जनरली 2 फॉर्मूले हैं, है ना। कौन कौन से फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। पहला है PE/F, जो नीचे होगा वो हमारा हो चुका होगा, वो इवेंट हमारा हो चुका होगा, वो कंडीशन में दे रखा होगा, है ना। और ऊपर वाले की हमको क्या निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो P E इंटरसेक्शन है अपॉन P है, ठीक है, ऐसा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, P F अपॉन E इक्वल टू P इंटरसेक्शन है अपॉन PE, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F इज ऑलरेडी अकर, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग F व्हेन प्रोबेबिलिटी इज आल्सो, मतलब ऑलरेडी अकर हो चुकी है वो वाली, ठीक है। तो आप देखिए एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, जैसे हमने आपसे बोला कि आपको हमने 2 डाइस दिए, ठीक है, 2 डाइस दिए, आपने थ्रो किया, तो हमने आपको देख लिया कि तुम लोगों ने कहाँ उचकाए थे डाइस, ठीक है। और हमने ये बताया कि भाई दोनों का डाइस जो है उसमें क्या आया है, उनका जो सम आया है वो 10 आया है। पहले डाइस पे जो आया, दूसरे डाइस पे जो आया, उसका सम कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 10 आ गया, ये हमने आपको बता दिया, और हमने ये बोला मतलब ये कांड हो चुका है कि 10 आ चुका है, ठीक है। अब हमने आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बताइए कि 4 एटलीस्ट एक बार आया हो। क्या क्वेश्चन है, 4 एटलीस्ट एक बार आया हो। क्वेश्चन मेरा एकदम क्लियर है कि क्या है, 2 डाइस है आपके पास, थ्रो किया, हमने नोट किया उसमें क्या आया, उसमें क्या आया, दोनों का सम आया 10, सम 10 आया। तो आपको ये बताना है कि 4 एटलीस्ट 1 बार आया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स निकाल लेंगे, टोटल आउटकम्स। तो आपको पता है ना कि 2 डाइस को एक साथ थ्रो करेंगे तो कितना मिलेगा, 36 मिलेगा टोटल आउटकम्स, राइट। अब ई हम क्या ले लेंगे, ई और एफ 2 इवेंट ले लेंगे, ठीक है। ई हमारी क्या होगी, जिसके बारे में मेरे को निकालना है, जो इवेंट निकालना है। एफ जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। ई क्या है, हमने बोला कि आपको निकालना है कि 4 एटलीस्ट 1 बार आया हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 कम्स
at least once. f क्या है? sum of numbers are 10, right है? Right. 4 comes at least once. f क्या है? sum of numbers are 10. ठीक है. अब देखिए जैसे अगर हम आपसे बोलें ne, ठीक है, नंबर ऑफ इवेंट e के लिए. अब e के लिए जैसे हमने बोला 4 comes at least once, 4 कम से कम एक बार आया हो, तो 4 कम से कम एक बार कैसे आ सकता है? या तो 4 1 आया होगा, 4 2 आया होगा, 4 3 आया होगा, 4 4 आया होगा, 4 5 आया होगा, 4 6 आया होगा. 6 केस तो 4 के साथ बन गए कि 4 एक बार आ गया. अब ये भी हो सकता है 1 4 आया हो, पहले डाइस में 1, दूसरे डाइस में 4. 2 4. सिमिलरली 2 4 आया हो, 3 4 आया हो, 5 4 आया हो, 6 4 आया हो. इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. नहीं है ना. तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ ई कितने आ गए हमारे पास? 2 4 6 6 और 5 11. 11. ठीक है. सो हम बोल सकते हैं कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हुई, नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स अपॉन में. ठीक है, ये हो गई बात. अब ऐसे ही अपन एफ के लिए निकाल लेंगे. एनएफ क्या है? सम ऑफ नंबर्स आर 10. दोनों का जो नंबर्स हो रहे हैं वो 10 हो. तो 10 कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट में 4, दूसरे में 6, फर्स्ट में 6, सेकंड में 4, 5 5. क्या और कुछ पॉसिबल है? नहीं ना. बस इतना ही पॉसिबल है. सही है कि नहीं? ठीक है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/36. बेसिकली पहले हम यहाँ पे एनएफ लिख लेते हैं 3. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/36. ठीक है. अब कुछ ऐसे भी इवेंट्स होंगे जो दोनों में होंगे, है ना. तो हम कॉमन निकाल लेंगे ई और एफ में. तो देखिए ई और एफ में ये दोनों कॉमन आपको मिलेंगे. 4 6 और 6 4 2, है ना. 4 6 और 6 4 2 इवेंट. तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कितने हमको मिल गए एलिमेंट्स? 2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी? 2/36. ठीक है, 2/36. अब बस अब क्या करना है? अब आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है. हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है, सॉरी ई निकालना है. ऑलरेडी हो चुका है. क्या फॉर्मूला होता है? पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ. तो पी इंटरसेक्शन एफ आपका कितना है? पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ 2/36. पी एफ कितना है? पी एफ नहीं निकाला क्या? 3/36. ओके, वो 3/36, राइट. 2/3. तो 2/3 इज द आंसर. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का. चलिए देखिए एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ना. क्वेश्चन क्या है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड पी ई बाय एफ. ठीक है, मतलब हमको ये वाला फाइंड करना है, फाइंड ई बाय एफ. और यहाँ पे ई और एफ आपको दे रखा है. ठीक है, ई कौन सा इवेंट दे रखा है? एट मोस्ट 2 टेल्स. ठीक है, मतलब हमने कॉइन को कितने बार टॉस किया हुआ है? 3 बार. ठीक है, उसने ये बता दिया है कि ई जो है वो कौन सा इवेंट है कि एट मोस्ट 2 टेल्स आए हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स हो. और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है. एटलीस्ट 1 टेल होगा. एटलीस्ट 1 टेल. ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर थी. एटलीस्ट 1 टेल एफ में. अब थोड़ा सा देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले तो टोटल आउटकम्स है ना. तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे? 2 into 2 into 2 8. तो टोटल आउटकम्स हो गए 8. ई ऑलरेडी मेरे को पता है. एट मोस्ट 2 टेल्स. अच्छा, एट मोस्ट और एटलीस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? जब हम आपसे बोलते हैं एट मोस्ट और एटलीस्ट, ठीक है, जैसे हमने आपसे बोला एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा. और अगर हमने बोला एटलीस्ट मतलब कम से कम. जैसे हमने आपको ये बोला कि आपको ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी खानी है. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ज्यादा से ज्यादा 2 खानी है, मतलब 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. या तो 2 खाओ, या तो 1 खाओ, या तो रोटी खाओ ही नहीं, या तो आप चावल खाओ. ठीक है, समझ रहे हो ना क्या हमने बोला? जैसे हमने बोला एटलीस्ट 2 रोटी,
एट मोस्ट 2 रोटीज। तो इसका मतलब ये हुआ ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी, 2 से ज्यादा हम ना देंगे, ठीक है। या तो 1 रोटी या तो फिर चावल खाओ, ठीक है। अब दूसरा क्या सीन है कि भाई एटलीस्ट, अब इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर ने आपको ये अप्लाई किया है, बोला है कि आपको 2 रोटी तो खाने ही है, चावल दूर रहना है ना। मतलब कम से कम आपको 2 रोटी खानी है, ज्यादा से ज्यादा आपकी भूख के ऊपर है कि आपको जितनी रोटी खानी है खाओ, चावल नहीं मिलेंगे, है ना। इसमें क्या है, रोटी रोटी मिलेगी, कम से कम 2 खानी है। तो समझ रहे हैं ना। इसका मतलब अगर एट मोस्ट बोल रहा है तो हम 0 वाला भी लेंगे, 2 या तो 1 या तो 0। अगर एटलीस्ट कह रहे हैं तो 2 3 4 मोर देन 2, समझ गए ना। तो देखिए ई का क्या कॉन्सेप्ट है, एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब या तो 2 टेल है या तो 1 टेल है या 1 भी टेल है, ठीक है। तो अगर हम एन ई के लिए लिख लें तो समझिएगा, हम पहले ले लेते हैं हेड हेड हेड, ठीक है। एक काम करेंगे ना, अगर आप 8 इवेंट यहाँ पे लिख भी लेंगे, 8 कौन कौन से होंगे टोटल, तो उससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। जैसे हम टोटल आउटकम्स लिख रहे हैं ना, तो पहले आप लिख लो क्या क्या आएगा। तीनों में हेड हेड हेड, तीनों में टेल टेल टेल, फिर उसके बाद हेड हेड टेल, ठीक है। हेड की पोजीशन चेंज करो, हेड टेल हेड, ठीक है। तो ये हेड के पूरे हो गए ना, एक यहाँ एक यहाँ 2। अब फिर उसके बाद ये हेड हेड टेल है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, टेल 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 हेड हेड, उसके बाद टेल हेड टेल। अब बताएं कौन सा कौन, 1 2 3 4 5 6। अब क्या बच गया, THT TTH HTH HHT। अब HTT नहीं हुआ ना, हेड टेल टेल HTT, ठीक है। हेड टेल 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 हेड हेड, और क्या बचा, टेल हेड हेड। तो टोटल ये केसेस हो गया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि यहाँ ये टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए हमारे पास, NS इक्वल टू 8, ठीक है। अब जब हम NE लिख रहे हैं तो हमको क्या लेने हैं, एट मोस्ट 2 टेल्स एट मोस्ट। तो इसका मतलब हम टेल टेल सॉरी हेड 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 ले सकते हैं, एट मोस्ट बोला है, मतलब अगर एक भी ना होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये तो तीनों टेल है, ज्यादा से ज्यादा हमको 2 ही लेने हैं। यहाँ पे एक टेल है तो ये भी ले लेंगे, हेड हेड टेल, ये भी ले लेंगे, ठीक है। क्या, हेड टेल हेड, उसके बाद ये भी टेल टेल हेड और HTT 7 THT, और उसके बाद कितने हो गए, HTT, और लास्ट में THH, ठीक है। कुल मिला के आपको कौन सा ये रिजेक्ट कर देना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, 7। तो यहाँ पे PE कितना हो गया, 7/8, 7/8, ठीक है। F के लिए क्या बोल रहा है, ये देखिए F कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, 2 होगा तो भी चलेगा, 3 होगा तो भी चलेगा। तो देखिए कौन सा, ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, अरे ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा, बाकी तो टोटल आपको पता चल गया, ये 7 हो गया, और आपको इसका PF क्या मिल गया, 7/8। तो बस अब आप निकाल लोगे, PE/F का फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी कुछ आपको इंटरसेक्शन वाले भी मिलेंगे, है ना। सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इंटरसेक्शन वाले, N कितने कॉमन मिलेंगे, 6 कॉमन मिलेंगे, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट आ जाता, उसमें ये वाला पार्ट आ जाता। तो टोटल कॉमन कितने मिलेंगे मेरे को, 6, है ना। तो यहाँ से P कितने हो जाएंगे, 6/8। सो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी E/F का फॉर्मूला होता है N E इंटरसेक्शन F अपॉन N, ठीक है। आई मीन P होगा, सॉरी P प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, P। तो ये कितना आ जाएगा, 6/8 अपॉन PF कितना निकाला आपने, 7/8, ये कटा तो 6/7, ठीक है। ये आपका आंसर।